जैसा कि आपको मालूम है, आज तारीख 14 सितंबर 2024। 14 सितंबर को हम लोग नेशनल हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हिंदी दिवस, अगर हम लोग हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान का नेशनल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। अरे नहीं मेरे दोस्त, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदुस्तान में नेशनल लैंग्वेज नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है? ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा हिंदी है, जो संविधान के भाग 17 आर्टिकल 343 में जो बताया गया है कि संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेज जो आपका ऑफिस में काम काज की भाषा वो क्या होगी? हिंदी होगी। हिंदी की जगह क्या लिखा? देवनागरी लिपि, जिसे हम लोग हिंदी के रूप में कहते हैं। और 343 में हम लोग को कहा गया अभी सब संविधान में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त मिला है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में 22 भाषाओं में बात करने की, बोलने की, लिखने की, पढ़ने की आपको आज़ादी देता है। आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं 22 भाषाओं में कोई भी काम कर सकते हैं। पहले संविधान बनने के टाइम हिंदुस्तान के संविधान में, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन संविधान में संशोधन करके 8 भाषाएं और जोड़ दिया गया। तो टोटल भाषाएं अब हो गई कितनी? 22। पहले थी 14। वो 14 भाषाएं कौन कौन सी? हिंदी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, असामी और साउथ की कुछ भाषाएं थी, 6 भाषा, जिसमें आपका हो जाएगा तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, उड़िया। जो 6 भाषाएं हैं जो साउथ में बोली जाती है उसे हम लोग द्रविड़ भाषाएं बोलते हैं, जो कि ये हिंदी इंग्लिश से भी पुरानी भाषाएं हैं। 3000 वर्ष पुरानी भाषाएं हैं, इसको क्लासिकल लैंग्वेज बोलते हैं। उसमें सबसे पुरानी भाषाएं कौन सी? दुनिया की सबसे पुरानी भाषाएं में से संस्कृत आता है। तो बाद में जो हमारा भाषा जोड़ा गया, 14 के बाद 15वां भाषा जोड़ा गया, वो सिंधी जोड़ा गया। जो सिंधी कहाँ बोली जाती है? कश्मीर में। और कश्मीरी भी बोली जाती है, जिसको नेशनल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ नहीं है, लेकिन संविधान में उसे मान्यता प्राप्त है। और फिर 3 भाषाएं जोड़ा गया, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। और फिर संविधान में संशोधन करके 4 भाषाएं और जोड़ा गया, जिसमें आपका था बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली। जो संथाली आपका बिहार के कुछ एरिया में और ज़्यादातर झारखंड में बोली जाती है। और आपका मैथिली जो कि बिहार में बोली जाती है ऑफिशियली। और बिहार के बोला जाए जो संविधान में मान्यता प्राप्त लैंग्वेज है, उसमें से एक हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, मैथिली हो गया। 3 लैंग्वेज बिहार की जिसमें संविधान मान्यता प्राप्त है, आर्टिकल 343 में है, भाग 17 में है। तो टोटल अभी हिंदुस्तान में 22 भाषाएं मेरे दोस्त। अब 22 भाषाओं में से आप ऑफिस का कोई भी काम कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं। अगर 22 भाषाओं में नहीं लेता तो आप संविधान में के अकॉर्डिंग आप एफआईआर भी कर सकते हैं। आपको बोलने की, लिखने की आज़ादी देता है। लेकिन अभी का जो हालात है मेरे दोस्त, वो बहुत दयनीय स्थिति हो चुका है। जैसा कि आपको मालूम ही होगा, कोई भाषा को किसी और के ऊपर थोपना चाहते हैं। जैसे हर किसी का एक मिठास होता है, कोई द्रविड़ बोल रहा है तो उसकी खूबसूरती अलग है, कोई बंगाली बोल रहा है तो उसकी खूबसूरती अलग है। भाषा आपका रीजनल जो है वो आपके जोग्राफिकली कल्चर पर डिपेंड करता है। अब बंगाली कितना भी अच्छा बोला जाए या फिर हिंदी आप कितना भी अच्छा बोला जाए, हिंदी वालों का बंगाली बोलने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते, या उर्दू बोलने वाले के लिए आप संस्कृत बोलने के लिए प्रेशराइज नहीं करते। एवरीवन आर इंडिपेंडेंट, यू कैन चूज एनी वन लैंग्वेज यू आर इंटरेस्टेड। मेरे दोस्त, तो आप भाषा के लिए लड़ाई नहीं है। सोचिए आज़ादी के 75 साल भी हो चुका है, लेकिन अभी तक हम लोग नेशनल लैंग्वेज को क्लासिफाइड नहीं कर पाएंगे कौन सा हमारे देश का नेशनल लैंग्वेज होगा। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो लगभग 44%, 44% लोग हिंदी बोलते हैं ज़्यादातर राज्यों में। और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट बोली जाने वाली भाषा वो क्या है? वो बंगाली है। और संस्कृत तो आप जानते हैं मेरे दोस्त, सबसे टफेस्ट लैंग्वेज में संस्कृत आता है हिंदुस्तान के लिए। तो ये था 14 सितंबर के लिए। तो आप सभी तमाम देशवासियों, तमाम राज्यवासियों, तमाम बिहार वासियों को आज की नेशनल हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, गुड डे, एंजॉय योर डे।